ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोगों ने मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के बारे में बात करी थी। और बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना वो यूएसबी के बारे में कुछ बातें करेंगे कि यूएसबी क्या होती है और वो डाटा को किस तरह से ट्रांसमिट करती है। ठीक है। अच्छा बेटा, बिफोर वी गेट इनटू यूएसबी आप लोग को ये बात समझनी चाहिए सबसे पहले कि यूएसबी में सिर्फ एक यूएसबी वो जो फ्लैश ड्राइव आती है उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा यूएसबी केबल्स के बारे में भी। ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, दैट इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। एक तो ये है हमारे पास जो कि फ्लैश ड्राइव्स जो हम लोग यूएसबी जिसके अंदर हम लोग डाटा स्टोर करते थे। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो यूएसबी केबल्स की भी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर कि वो समझते हैं सिर्फ यूएसबी फ्लैश ड्राइव की बात हो रही है, वो यूएसबी केबल्स को कंसिडरेशन में नहीं लेते जो हम लोग चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग डाटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाली यूएसबी केबल के बारे में बात हो रही है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ बेटा हम लोग ये समझनी पड़ेगी कि यूएसबी जो होती है ना हमारे पास वो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करती है। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन सपोर्ट करने का क्या मतलब है कि हर बिट जो है ना वो सीरियल मतलब एक ही लाइन में ट्रांसमिट होगी और एक के बाद एक बिट ट्रांसमिट होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, तो उसके अंदर हम लोगों ने चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे पास लाइन एक होगी और सारी बिट्स जो है ना वो 1 बाय 1 हर क्लॉक पल्स में सिर्फ एक ही बिट ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ भी हमारे पास ये जो यूएसबी है वो क्या यूज़ करती है बेटा, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन यूज़ करती है, मतलब सारी बिट्स एक ही लाइन में जाएंगी और एक के बाद एक जाएगी। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, इट हैज़ अ यूनिवर्सल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। यूनिवर्सल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन का बेटा मतलब क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल मेथड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मेथड है। ठीक है। हर लैपटॉप में जो ज़्यादातर लैपटॉप्स आते हैं उन सब के अंदर यूएसबी सपोर्टेड होती है। सही है। तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ तो यूएसबी जो है वो बहुत एक मतलब ईजी शॉर्ट है टू ट्रांसफर डाटा। ठीक है। मतलब ईजिली आप जो है ना किसी को भी यूएसबी देकर अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो, किसी के भी लैपटॉप में लग जाएगी, आप उसको प्लग एंड प्ले कर सकते हो। ठीक है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड है, यूनिवर्सली लोग जो ना यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या आता है इसका पॉइंट, दैट इज इट कम्स इन स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या है कि नॉर्मली यूएसबी का साइज इतना सही होता है। ठीक है। इतनी सी यूएसबी होती है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि भाई यूएसबी बड़ी आएगी या छोटी आएगी। हाँ, स्टोरेज साइजेस डिफरेंट आ सकती है अगर हम लोग फ्लैश ड्राइव्स के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो हम लोग फिजिकल साइज की बात करें कि जो यूएसबी का जो साइज होता है, जितना उसका पोर्ट होता है उतना उसका साइज होता है, तो यूएसबी उतना ही साइज में आती है चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाओ। ठीक है। हाँ, अलग बात है अगर अभी हमारे पास आजकल आ रही है यूएसबी सी, तो वो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूएसबी आ गई। ठीक है। तो उसकी बात डिफरेंट है। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, इट अलाउज बोथ हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मेथड। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या था, हम लोगों ने बात करी थी कि भाई यूएसबी हमारे पास हाफ ड्यूप्लेक्स अलाउ करती है। इसका मतलब ये है कि डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं बट नॉट एट दी सेम टाइम, मतलब एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक टाइम पे एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है। हाँ, मतलब मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी कि भाई वन वे रोड है, सर्विस रोड है, जिसमें एक टाइम पे एक ही गाड़ी आ सकती है, दो मतलब एक टाइम पे दो गाड़ी एक साथ ही निकल सकती है, इतनी जगह ही नहीं है। ठीक है। तो हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या था कि भाई एक टाइम पे मतलब एक डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट होगा। ठीक है। तो मतलब अगर एक दफ़ा चला गया उस तरफ डाटा तो फिर उसके बाद मतलब सामने से डाटा आ सकता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन कौन सी थी बेटा, हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स वो थी जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि उसके अंदर डाटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगा एंड एट द सेम टाइम करेगा। जैसे मैंने आप लोग को टू वे रोड की एक एग्जांपल दी थी, मैंने बताया जिसके अंदर गाड़ी जो है ना वो इस तरफ से भी आ सकती है और उस तरफ से भी आ सकती है और सेम टाइम के ऊपर आ सकती है साइमल्टेनियसली, तो इसको हम लोग कहते थे फुल ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मेथड। फिर फिफ्थ हमारे पास पॉइंट क्या है, इट ऑटोमेटिकली रिकग्नाइजेस डिवाइसेस। अब इसका क्या मतलब है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बेटा यूएसबी को हम लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और उसको हम लोग अपने लैपटॉप में लगाते हैं। ठीक है। तो फ़ौरन से आ जाता है उद्बान्स आईफोन लिखा हुआ आ जाता है ऊपर। ठीक है। या फिर उद्बान्स गैलेक्सी A57 या जो भी आपके मोबाइल का मॉडल होगा ना वो लिखा हुआ आ जाता है फ़ौरन से। तो इसका मतलब क्या है कि फ़ौरन से एक डिवाइस को रिकग्नाइज कर लेती है। अगर आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो ना अपने मोबाइल को यूजिंग यूएसबी पोर्ट, तो फ़ौरन से आपके मोबाइल को जो है ना रिकग्नाइज कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि यूएसबी ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिवाइसेस को रिकग्नाइज कर लेती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है अगला, इट इज़ बैकवर्ड कंपैटिबल। इट इज़ बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब क्या है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोग को समझनी पड़ेगी। देखो बेटा, पुराने ज़माने में जो ना यूएसबी के अंदर भी ना वर्जन होते हैं। ठीक है। वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5, तो इस तरह से ना अलग अलग वर्जन आते रहते थे। ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ। अब होता क्या है हमारे पास कि जैसे जैसे दुनिया एडवांस हो रही ना वैसे वैसे यूएसबी के भी वर्जन आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है मेरे पास अगर 15 साल एक पुराना लैपटॉप होगा तो उस वक्त यूएसबी का वर्जन डिफरेंट चल रहा होगा। ठीक है। और अब मैं जो यूएसबी खरीदूंगा जाके अपनी मार्केट से एक नई यूएसबी खरीदूंगा तो वो जो है वो अपग्रेडेड वर्जन के ऊपर होगी, नए वर्जन के ऊपर होगी वो यूएसबी। तो अगर आप पुराने लैपटॉप में अपनी नई यूएसबी लगाऊं तो वो भी बेटा चल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि नए वर्जन वाली यूएसबी पुराने वर्जन वाले मेरे लैपटॉप के साथ चल जाएगी, यानी इट इज़ बैकवर्ड कंपैटिबल, मतलब पुराने जो है ना वो वर्जन के साथ भी सपोर्ट करेगी। ठीक है। जैसे कि भाई अगर मैं जो हूँ
मेरा नया लैपटॉप है, लेट्स से मैंने लैपटॉप इस दफ़ा नया ले लिया, ठीक है, और मेरी यूएसबी 15 साल पुरानी है, सही है, उसके अंदर मैंने 15 साल अपना पुराना डाटा सेव करा हुआ है। तो जो 15 साल पुरानी यूएसबी ना बेटा, वो मेरे नए लैपटॉप के अंदर भी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो यूएसबी वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, ठीक है, मेरा यूएसबी पोर्ट भी और मेरी यूएसबी भी दोनों बैकवर्ड कंपैटिबल है, पुराने मॉडल्स को सपोर्ट करते हैं, पुराने वर्जन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 7th पॉइंट है, इट चार्जेस डिवाइसेस। चार्जेस डिवाइसेस का क्या मतलब है भाई? चार्जेस डिवाइसेस का मतलब ये है कि जब भी हम लोगों को अपना मोबाइल चार्ज करना होता, अब तो टाइप सी आ गया है, वैसे पहले हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करना होता तो हम लोग यूएसबी के थ्रू ही चार्ज करते थे, ठीक है। तो हमारे पास 7th पॉइंट है, चार्जेस डिवाइसेस। 8th क्या है हमारे पास, इट सपोर्ट्स फास्ट रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीजंस के लोग यूएसबी क्यों यूज करते थे बेटा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, वो ये था कि भाई ये फास्ट रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है। अब जाहिर सी बात है, लोगों का क्लाउड वगैरह का जमाना आ गया, अब लोग क्लाउड के ऊपर डाटा स्टोर करते हैं, क्योंकि इट्स ऑनलाइन, मतलब आप लोग को ऑफलाइन अगर डाटा सेव नहीं करना ना, मतलब ऑनलाइन चाहते हो कि यार सारे लैपटॉप्स के ऊपर सिंक हो जाए, आईपैड्स के ऊपर सिंक हो जाए, मोबाइल्स के ऊपर सिंक हो जाए डाटा, तो लोग अब जाहिर सी बात है क्लाउड का यूज करते हैं। क्लाउड का जैसे गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया, जिस पर डाटा सेव करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पुराने ज़माने के अंदर हम लोग यूएसबी के अंदर से डाटा स्टोर करते थे, ताकि जो है ना हमारा डाटा अच्छे से बैकअप हो सके, ठीक है, और क्योंकि वो फास्ट रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर सपोर्ट करता था इस वजह से। और 9th क्या हमारे पास, सपोर्ट्स डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। इसका क्या मतलब है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर मेरी पुरानी वर्जन की यूएसबी होगी तो वो डाटा ट्रांसमिशन रेट उसका स्लोअर होगा, तब अगर नई वर्जन वाली मैं लूंगा तो उसका डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है ना तेज होगा। तो इसका मतलब हर यूएसबी जो है ना बेटा वो डाटा ट्रांसमिशन रेट डिफरेंट सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यूएसबी से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो अगर एग्जामिनर आपसे एडवांटेजेस ऑफ यूएसबी पूछ ले, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ यूएसबी पता है क्या आ सकता है हमारे पास? वो हमारे पास ये है कि भाई इट ऑटोमेटिकली रिकग्नाइजेस डिवाइस। एक पॉइंट हमारे पास ये हो सकता है कि भाई ये और जो है ना ऑटोमेटिकली डिवाइस को रिकग्नाइज कर लेगा। दूसरा हमारा एडवांटेज क्या हो सकता है, इट इज बैकवर्ड कंपैटिबल। तीसरा हमारे पास एडवांटेज क्या है, इट चार्जेस डिवाइसेज। फोर्थ हमारे पास एडवांटेज क्या है बेटा, इट सपोर्ट्स फास्ट रेट ऑफ डाटा ट्रांसफर। और फिफ्थ हमारे पास जो एडवांटेज है दैट इज इट सपोर्ट्स डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड्स। तो ये बेटा हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हो गए यूएसबी के, जो इसके फीचर्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बेटा हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ यूएसबी के। भाई यूएसबी के हम लोगों ने जहाँ इतने सारे फायदे समझ लिए, तो वहाँ के कुछ ड्रॉबैक्स भी तो हो सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि भाई इवन दो यूएसबी इज बैकवर्ड कंपैटिबल। बैकवर्ड कंपैटिबल का भी मतलब क्या बताया था कि अगर नई यूएसबी तो पुराने वर्जन को भी सपोर्ट करेगी। अगर नया यूएसबी वाला पोर्ट है तो पुराने वर्जन वाली यूएसबी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो यूएसबी जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है, बट इसका मसला क्या है कि अगर बहुत ही कोई अर्ली यूएसबी का स्टैंडर्ड लेट्स से वर्जन 1 हुआ, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट कंप्यूटर के ऊपर जो है सपोर्ट ना करे। जैसे कि इसकी मिसाल देता हूँ मैं तुम लोगों को। ऑल्दो मेरा लैपटॉप सपोर्ट करता है, मेरे पास मैकबुक है, ठीक है। अब उसके अंदर होता है ये कि उसके अंदर ना आपके पास एक यूएसबी का स्लॉट ही नहीं आता। हमारे पास टाइप सी का एक स्लॉट आता है। तो वो टाइप सी से मुझे क्या करना पड़ता है, ऑल्दो मेरी यूएसबी सपोर्ट करता है लैपटॉप, तो टाइप सी में हम लोग जो है ना वो एक हमें कनेक्टर लेना पड़ता है, जिससे जो है ना वो टाइप सी तो हम लोग उसको यूएसबी कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग यूएसबी लगाते हैं। तो फिर क्या होता है, मैं यूएसबी जो है ना मैं कनेक्ट कर पाता हूँ अपने लैपटॉप से। तो ये एक बड़ा मसला है ना कि भाई अगर कोई पुरानी बहुत वर्जन की यूएसबी, अब क्योंकि टाइप सी वाली यूएसबी आ रही है, अभी भी टाइप सी वाली यूएसबी आ रही है नहीं, तो अब पुरानी वर्जन वाली जो यूएसबी थी, तो भैया वो वाली यूएसबी जो है ना वो नए वाले लैपटॉप्स के अंदर सपोर्ट ही नहीं हो रही, ठीक है। बहुत सारे लैपटॉप्स इस तरह से जो रीड नहीं कर पाएंगे उस यूएसबी को। तो ये एक मसला है कि अगर बहुत ही कोई पुरानी यूएसबी है तो बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप जो है ना वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है हमारे पास कि जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 3 वर्जन 4, तो उसके अंदर ना यूएसबी सी सिस्टम्स है और कभी कभी कुछ ऐसे सिस्टम्स है जिसके अंदर स्लोअर डाटा ट्रांसफर रेट भी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल किससे कंपेयर करें हम लोग, इथरनेट कनेक्शन से, कि भाई अगर आप डायरेक्ट जो है ना डाटा ट्रांसमिट करो यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। जैसे अब तो खैर कम हो गया है, वैसे लोग जैसे लैब्स वगैरह बनी हुई थी, कंप्यूटर लैब्स बनी हुई थी, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पीसीस के अंदर जो ना वो इथरनेट केबल लगती है जो कि डायरेक्ट राउटर से आ रही होती है और आपके कंप्यूटर के अंदर लगती है। तो उसके अंदर डाटा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा तेज होता है एज कम्पेयर टू अ यूएसबी सी। उससे अगर मैं ट्रांसमिट करूँगा डाटा तो वो जो है ना वो स्लोअर टाइम लेगा, ठीक है। अच्छा, एक और ड्रॉबैक जो यूएसबी का हो सकता है ना कि भाई वो जो ना फ्रेजाइल है, थोड़ी सी फ्रेजाइल, या फिर आप ही समझ सकते हो कि भाई ये सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर गिर जाती है तो फौरन से ना वो ब्रेक कर जाएगी, मतलब टूट सकती है वो यूएसबी। तो ये एक और ड्रॉबैक है, ठीक है, हमारे पास यूएसबी का। अच्छा, एक और ड्रॉबैक जो हम लोग लिख सकते हैं यूएसबी का कि भाई उससे जो है ना जो सबसे बड़ा जो मसला है उसका कि भाई इट कैन कैरी वायरसेस, ठीक है, और वो इट कैन कैरी एंड ट्रांसमिट वायरसेस, ठीक है, इट कैन कैरी एंड ट्रांसमिट वायरसेस। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि यार अगर कोई यूएसबी आपकी करप्टेड है, मतलब
कोई यूएसबी जिसके अंदर कोई मालवेयर है, कोई वायरस है, अगर करप्ट हुई हुई है यूएसबी और आपने वो गलती से अपने सिस्टम के अंदर लगा ली कि भाई मैं देख लूँ कि यार इसके अंदर क्या डाटा सेव हुआ है, इससे आपकी 15 साल पुरानी यूएसबी थी, आपने किसी को दी उसके लैपटॉप में डाटा स्टोर करने के लिए, उसके लैपटॉप में वायरस था, वो आपकी यूएसबी में कॉपी हो गया। तो भाई ये एक जो है ना बड़ा गंदा सीन है इसका कि भाई ये जो है ना आपके लैपटॉप्स में भी जो है ना वायरस जो है ना वो कॉपी कर देगी। अगर किसी के लैपटॉप से वो वायरस ट्रांसमिट हुआ है या किसी के लैपटॉप से उसने वायरस कॉपी कर लिया, उठा लिया, तो वो आपके लैपटॉप में भी वायरस जो है ना वो डाल के रहेगी। तो ये एक मसला है कि भाई ये मालवेयर वगैरह जो है ना वो बहुत प्रमोट करती है, मतलब प्रमोट तो नहीं करती बेसिकली, लेकिन ये मालवेयर वगैरह जो है ना वो बहुत इजीली इसके थ्रू जो है ना वो स्पिल हो जाता है, मतलब फैल जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट यूएसबीज बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।